नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सीधे रुक करेंगे सबकी बड़ी खबर का जो आ रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ आज जनसंख्या नीति जारी करेंगे। सबकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर ये नीति जारी की जाएगी। जनसंख्या नीति सुबह 11:30 बजे सीएम आवास पर विमोचन करेंगे और 2 से अधिक बच्चे वालों की सुविधाओं में कटौती की जाएगी। साथ ही नसबंदी करवाने पर सरकारी कर्मचारियों को तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। नसबंदी करवाने पर इंक्रीमेंट, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, तो ये तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। और 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में प्रमोशन का भी मौका नहीं मिलेगा। स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया गया है। वहीं 77 सरकारी योजनाओं और अनुदान से भी वंचित रखने का प्रावधान किया गया है जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे। तो इसकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी जनसंख्या विधेयक का ड्राफ्ट इस वक्त तैयार हो चुका है, जिसके में तमाम चीजें इस वक्त तो आपको बता दें कि बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर के ये नई नीति लाई जा रही है। यूपी जनसंख्या विधेयक का ड्राफ्ट इस वक्त तैयार किया गया है। वहीं बढ़ती हुई जनसंख्या समाज में व्याप्त असमानता समेत प्रमुख समस्याओं का मूल है, ऐसा कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कहा कि समुन्नत समाज की स्थापना के लिए जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिक शर्त है। आइए इस विश्व जनसंख्या दिवस पर बढ़ती जनसंख्या से बढ़ती समस्याओं के प्रति स्वयं और समाज को जागरूक करने का प्रण ले। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह ट्वीट किया गया है। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं ये जनसंख्या नीति। तो नियम तोड़ने पर सजा का ऐलान किया गया है और 2 से अधिक बच्चों के अभिभावकों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। स्थानीय निकाय और पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। राशन कार्ड में भी नहीं लिखे जाएंगे 4 से ज्यादा सदस्यों के नाम। 21 से अधिक उम्र के युवक और 18 से अधिक उम्र की युवतियों पर लागू होगा ये एक्ट। जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित पाठ्यक्रम स्कूलों में पढ़ाए जाने का भी सुझाव है। और साथ ही महिला को दूसरी प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चे होते हैं तो वो कानून के दायरे में नहीं आएंगी। तीसरे बच्चे को गोद लेने पर रोक नहीं रहेगी और यदि किसी के 2 बच्चे निःशक्त हैं तो उसे तीसरी संतान होने पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वो इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। और इसी के साथ बात करेंगे अब इसी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कि आखिर कौन कौन से कानून इसमें लाए गए हैं और इससे क्या फायदा होने वाला है। तो जिनके 2 बच्चे हैं उनको ये तमाम फायदे होंगे। नीति अपनाने वाले अभिभावकों को तमाम सुविधाएं मिलेंगी। सरकारी नौकरी वाले अभिभावकों को नसबंदी कराने पर कई लाभ मिलेंगे। 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट दी जाएगी। इसके अलावा पीएफ में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी जिनके 2 बच्चे हैं। साथ ही पानी, बिजली, हाउस टैक्स में भी छूट दी जाएगी 2 बच्चों वालों को। नीति अपनाने वाले अभिभावकों को कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो आपको बता रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं वन चाइल्ड पॉलिसी पर कौन से ऐसे लाभ होने वाले हैं। तो वन चाइल्ड पॉलिसी पर एक संतान पर नसबंदी कराने वाले अभिभावकों को फायदा मिलेगा। शिक्षा बीमा, शिक्षण संस्था में सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। बीपीएल श्रेणी के माता पिता को विशेष तौर पर प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। साथ ही पहला बच्चा बालिग होने पर 77,000 और बालिका पर 1 लाख के, वहीं एक संतान पर नसबंदी कराने वाले अभिभावकों को 20 साल तक मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। और बीपीएल श्रेणी के माता पिता को खास तौर पर प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव इसमें है। साथ ही पहला बच्चा बालिग होने पर 77,000 और बालिका पर 1 लाख की विशेष प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। तो इसकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वन चाइल्ड पॉलिसी पर तमाम लाभ मिलने वाले हैं और साथ ही जो नई नीति आज जिसका कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ विमोचन करते नजर आएंगे और पहला बच्चा बालिग होने पर 77,000 रुपए दिए जाएंगे। ये प्रोत्साहन राशि के रूप में अभिभावकों को मिलेंगे। तो वन चाइल्ड पॉलिसी पर भी तमाम लाभ मिल रहे हैं।
और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं इस वक्त लखनऊ का, जहां हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, जिस तरीके से जनसंख्या को, जो लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, उस पर काबू पाने के लिए ये एक नई नीति अपनाई जा रही है। पूरा तैयार हो गया। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको पेश करेंगे। निश्चित तौर पर राज्य विधि आयोग ने पूरा मसौदा तैयार किया है। साथ ही साथ विधि आयोग ने वेबसाइट पर भी पूरा मसौदा डाला है, जिससे आम जनता इसमें राय दे सके, क्या अच्छी चीजें और जोड़ी जा सके, क्या चीजें हटाई जाए। इन सब तमाम चीजों को लेकर के जनता से भी राय मांगी गई है। वेबसाइट पर 19 जुलाई तक जनता अपनी राय दे सकती है। निश्चित तौर पर इस दौरान जो मसौदा तैयार किया गया है वो काफी अहम है, इसलिए है क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ रही है, लगातार तमाम कवायद की जा रही, जन जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर प्रति साल हर साल बात करें तो बड़ी संख्या में जनसंख्या में विस्तार हो रहा है। निश्चित तौर पर इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके चलते अब अगर एक बच्चा होगा तो उसको लिए विशेष सुविधाएं होंगी, 2 बच्चे होंगे तो उसके लिए अलग सुविधाएं होंगी, और 3 बच्चे होने पर अलग सुविधाएं। निश्चित तौर पर एक ऑफर टाइप का उत्तर प्रदेश सरकार देने जा रही है, जिसमें एक बच्चे वाले व्यक्ति को निश्चित तौर पर बीपीएल के श्रेणी में रखा जाएगा। तमाम जो सुविधाएं सरकारी हैं उनमें प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ 2 जिनके बच्चे होंगे उनमें उनकी सामान्य सुविधाएं होंगी, जो अभी तक जारी हैं, जो अभी तक चल रही हैं, वो सामान्य रहेंगी, बरकरार रहेंगी। निश्चित तौर पर अगर 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो तमाम सरकारी सुविधाएं, लगभग 77 ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिनसे वंचित उस व्यक्ति को रहना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर सरकारी नौकरी में करता है वो व्यक्ति और 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे होते हैं उसके, तो प्रमोशन में दिक्कत आएगी, प्रमोशन नहीं होगा, इंक्रीमेंट में दिक्कत आएगी, पीएफ में दिक्कत आएगी, तमाम चीजों में दिक्कत आएगी। निश्चित तौर पर सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको शपथ पत्र देना होगा कि 2 बच्चों का शपथ पत्र देना होगा। अगर तीसरा बच्चा उनका होता है तो निश्चित तौर पर सरकार द्वारा तमाम जो सुविधाएं हैं उनसे बच्चे खुद को अलग समझे। निश्चित तौर पर अब सरकार ने बाकायदा पूरी तैयारी कर ली है जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए। हालांकि इसके अलावा भी तमाम चीजें हैं, जो जन जागरूक अभियान है, स्वास्थ्य विभाग लगातार गांवों देहातों में जाकर के, शहरी क्षेत्रों में जाकर के लोगों को जागरूक करेगा। साथ ही साथ परिवार नियोजन है उसको लेकर के भी, उस पर भी काम किया जाएगा। इसके अलावा जो मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, उस पर भी काम किया जाएगा। जो 21 से लेकर 19 साल वर्ष के किशोर हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा पर विशेष ध्यान, पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। निश्चित तौर पर सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज 11:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर पूरा मसौदा जनता के सामने पेश करेंगे। जी अश्विनी, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा कानून बनाने की प्रक्रिया है, और अब ऐसे में क्या कहीं से विरोध के स्वर भी अभी तक सुनने को मिले हैं? बिल्कुल ऐसा अभी तक कहीं नहीं हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए एक समस्या जनसंख्या विस्तार है। लगातार जनसंख्या विस्तार हो रहा है। 24 करोड़ जनसंख्या, तमाम ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या 24 करोड़ नहीं। निश्चित तौर पर जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, जो पूरा एरिया है वो एक निश्चित एरिया है, और इस तरह से जनसंख्या बढ़ रही तो आने वाले 10 सालों के बाद में वाकई लोगों के पास शायद रहने के लिए समस्या उत्पन्न हो जाए, लोगों के लिए अन्य प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाए। मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि हम व्यवस्थाएं बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन सबके बावजूद भी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं समस्या आ रही है। तमाम चीजों इसके बाद अगर ये उत्तर प्रदेश में लागू होती है जनसंख्या नीति, तो निश्चित तौर पर देश के लिए एक नजीर साबित होगी, क्योंकि देश के अंदर हर राज्य में जनसंख्या विस्तार हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश पहला राज्य बनेगा जो इस तरह के नीति लाएगा, अगर नीति लागू होती है, नीति कामयाब होती है, तो निश्चित तौर पर पूरे भारत में इस तरह के और अन्य राज्य भी नीति ला सकते हैं। जी अश्विनी, यानी कि ये कह सकते हैं कि सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश में ट्रायल के तौर पर लाया जा रहा है, और अगर उत्तर प्रदेश में ये सही तरीके से लागू होता है और आगे कामयाब होता है तो पूरे देश में भी लागू करने की बात या चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की तो ये एक बहुत भी बड़ा कदम है, क्योंकि तमाम प्रदेशों में सरकारें हैं तो कहीं अल्पमत में हैं, कहीं अन्य समस्याएं हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो उनके साथी होते हैं, जो सहयोगी होते हैं, वो ही इसका विरोध करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को मिलेगा, आसानी से इस कानून को लागू कर सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए अश्विनी। आप लगातार खबरों में बने रहिए और पल पल के अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। इसी के साथ में आपको बता दें कि जनसंख्या नीति में 1 चाइल्ड पॉलिसी पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से विरोध किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने 1 चाइल्ड पॉलिसी पर विचार करने की बात कही है।
कहा जा रहा है कि वन चाइल्ड पॉलिसी पर विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष आलोक कुमार का यह बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पॉलिसी लागू होने पर हिंदू मुसलमान के अनुपात में असमानता होगी। 2 बच्चे की नीति का विश्व हिंदू परिषद ने स्वागत किया है। परिवार में एक ही बच्चे का नॉर्म रहेगा, उसको कुछ और अधिक लाभ मिलेंगे। मुझे लगता है कि इस विषय पर और विचार करना चाहिए, क्योंकि ये कहा गया है कि पर कपल अगर 2.1 बच्चा होता है औसत, तो जनसंख्या संतुलित रहती है, जनसंख्या स्थिर रहती है। और अगर 1 बच्चे का नॉर्म होता है तो वो जनसंख्या का नेगेटिव ग्रोथ को बढ़ाती है। आज भी बहुत सारे हिंदू इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। घरों में एक ही बच्चा होता है, दूसरे लोग नहीं कर रहे, उनके घर में काफ़ी बच्चे होते हैं। और इसके कारण से जनसंख्या में हिंदू और मुसलमानों के अनुपात में एक असंतुलन खड़ा हो रहा है। इस बात का स्वागत मैं करता हूं कि 2 बच्चों वाला नियम है। 1 बच्चे वाले विषय पर हमें विचार करने की आवश्यकता लगती है। वहीं इटावा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जमकर बवाल हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में ये जबरदस्त भिड़ंत हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आंसू गैस की गोले तक ताक दिए और एसपी सिटी प्रशांत कुमार की तरफ से कबूलनामा भी है। बीजेपी विधायक ने मुझे थप्पड़ मारा, ऐसा कहना है प्रशांत कुमार का। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी विधायक और जिला अध्यक्ष बम लेकर आए थे। प्रशांत कुमार ने ये जानकारी दी, यहां पुलिस बल की भी जान खतरे में है। तो प्रशांत कुमार की तरफ से यह बयान दिया गया और मामले में अभी तक किसी भी अधिकारी का कोई बयान अभी तक नहीं आया। जहां एक और पुलिस और उपद्रवियों के बीच झड़प हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर हमारे सहयोगी बिना डरे जमीनी हकीकत आप तक पहुंचाने में लगातार लगे हुए थे। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रशांत कुमार का यह बयान आया, उन्होंने कहा कि पुलिस बल की जान भी खतरे में है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस बल की ही जान खतरे में है तो आम जनता की जान की रक्षा कौन करेगा। तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव में लगातार तमाम जगह से ऐसी तस्वीरें हमने देखी कल, जो कहीं ना कहीं बवाल की तस्वीरें, कहीं पर प्रदर्शन की तो कहीं पर आपस में ही गुटबाजी कहीं ना कहीं देखने को मिली। आपस में ही कार्यकर्ता भिड़ गए। कोई थप्पड़ नहीं मारा हमें, वहां पे किसी ने नहीं मारा, हमारे लोगों को गिरा के मारा। जहां एक और पुलिस और उपद्रवियों के बीच में झड़प हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर हमारे सहयोगी भी बिना डरे हुए जमीनी हकीकत आप तक पहुंचाने में लगे हुए थे। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, इटावा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हमारा संवाददाता आशीष श्रीवास्तव लगातार जमीनी हकीकत आप तक पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि हमारे जो संवाददाता हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो वाकई जमीनी हकीकत जो है वो आप तक पहुंचे, कोई भी खबर आपसे ना छूट पाए, चाहे उसमें जान का ही खतरा क्यों ना हो। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर बयान करती हैं कि जो हमारे संवाददाता हैं वो ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं और पल पल की अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचाते हैं। जिस तरीके से हम तीर का निशान के जरिए दिखा रहे हैं, जो हमारे संवाददाता के हाथ में माइक भी है और उन्हीं के हाथ में एक मोबाइल लग रहा है और मोबाइल के जरिए वो जो तस्वीरें हैं उन्हें अपने मोबाइल में कैद करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं आशीष श्रीवास्तव। तो ये तो एक तस्वीर थी, लेकिन इसके अलावा तमाम ऐसी तस्वीरें आई हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि हिंसा के दौरान और क्या कुछ वहां पर देखने को मिला। ये लोग बम भी लेकर आए थे सब, बीजेपी वाले विधायक और जिलाध्यक्ष। विमल भी है सर? हाँ, उनके साथ विमल भदौरिया था। ये लोग पूरा पत्थर था, रीटा पत्थर, मुझे भी थप्पड़ मारा इन्होंने सर। ये लोग बम भी लेकर आए थे सब, बीजेपी वाले विधायक और जिलाध्यक्ष। विमल भी है सर? हाँ,
उनके साथ विमल भदौरिया था। बैरियल उसी में पूरा पत्थर था, रीटा पत्थर, मुझे भी थप्पड़ मारा इन्होंने सर। तो जिस तरीके से तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बीजेपी वाले बम लेकर आए हैं। विधायक और विमल भी आया था। तो जिस तरीके से पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो लोग हैं वही कहीं ना कहीं हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी वाले ईंट पत्थर लेकर आए थे, ये कहना है पुलिस वालों का। बीजेपी वाले और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ में। आशीष, जिस तरीके से तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं और आपकी वो तस्वीर भी देखी जब हिंसा हो रही थी और आप लगातार वहां पर डटे हुए थे, पत्रकारिता कर रहे थे एकदम ईमानदारी के साथ में, वो तस्वीरें भी हमने देखी। आखिर पूरी घटना क्या हुई थी कल? मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ये घटना हुई थी, यहाँ पर कल ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव चल रहे थे। क्योंकि जिस ब्लॉक में ये घटना हुई थी वो ब्लॉक शुरू से ही संवेदनशील ब्लॉक रहा था। वहां पर नामांकन के दिन भी बवाल हुआ था। नामांकन के दिन भी इतनी स्थिति गंभीर हो गई थी कि लग रहा था कि मानो आज भी गोली चल सकती है। लेकिन वो गोली उस दिन नहीं चूक पाई। लेकिन पुलिस को उस तरीके से एक समुचित व्यवस्था करनी चाहिए थी मतदान के दिन लेकर। शायद हो सकता है पुलिस द्वारा उतनी समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसको लेकर कल गोलियां तक चला दी गई। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा 1-2 नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा राउंड फायर किए गए। तो कहीं ना कहीं ये चीज लग रही है देखने में कि भाजपा वाले पूरे प्री प्लान करके आए थे कि चुनाव को किस तरीके से अपने फेवर में करना है, किस तरीके से प्रशासन का ध्यान भटकाना है और किस तरीके से यहाँ पर गोलियां चला के और तो और गोलियां चलाने की बात छोड़ी, यहाँ पर एसपी सिटी प्रशांत कुमार के भी थप्पड़ जड़ दिया गया भाजपा कार्यकर्ताओं ने। एसपी सिटी प्रशांत कुमार खुद चिल्ला के कह रहे थे, अपने उच्च अधिकारियों को फोन पे अवगत करा रहे थे कि भाजपा की विधायिका, भाजपा के जिला अध्यक्ष बम लेके आए थे, उनके कार्यकर्ताओं ने मुझे थप्पड़ मारा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा संवेदनशील और बहुत ही ज्यादा एक निरुत्तर वाली बात हो गई है कि एक भाजपा का कार्यकर्ता की गुंडई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है इस कार्यकाल में, योगी सरकार में इतनी ज्यादा गुंडई बढ़ चुकी है कि उन पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। जबकि यहाँ पर एक लोकतंत्र में व्यवस्था पुलिस की बनाई गई है। पुलिस द्वारा भी जब उन पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, पुलिस को भी मारा जाएगा, तो फिर आम आदमी कैसे जिएगा? देखने वाली बात ये है कि बिल्कुल आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं एसपी सिटी प्रशांत कुमार को खुद आप कहते हुए सुन रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं और अपने जो अधिकारी हैं उनको ये जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी वाले ही ईंट पत्थर लेकर आए थे। बम भी लेकर आए थे सब बीजेपी वाले, विधायक और जिलाध्यक्ष विमल भी है सर। हाँ, उनके साथ बैरियल उसी में। और वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। ब्लॉक प्रमुख चुनावों में जमकर बवाल हुआ। प्रदेश के कई जिलों से मारपीट की खबरें आई हैं। सपा और भाजपा समर्थक कई जगहों पर आपस में भिड़ गए और खूब लाठी डंडे तक चले हैं। लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें नामांकन के दौरान भी देखने को मिली थी। विभिन्न कैंडिडेट्स के समर्थक के आमने सामने आ जाने से कहीं कहीं नारेबाजी की वारदात हुई है और उसको वहाँ पे उपलब्ध पुलिस बल द्वारा तत्काल रूप से हटाया गया है और कहीं से कोई हिंसा की सूचना अभी तक नहीं है। सूबे में बवाल का ये नजारा ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान भी देखने को मिला था, लेकिन पुलिस फिर भी सच। मुजफ्फरनगर में भी लोकतंत्र को कलंकित कर देने वाली तस्वीरें देखने को मिली। यहाँ ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी और विपक्ष में नोकझोंक हो गई। ये सारा विवाद बुढ़ाना के वोटिंग केंद्र पर जाने को लेकर हुआ। बाद में पुलिस ने हंगामा कर रहे विपक्ष के लोगों पर लाठियां भाजी और मतदान केंद्र से दूर भगाया। हंगामे की ये तस्वीरें कई और जिलों में भी देखने को मिली। समर्थकों में मारपीट और झड़प पूरे सूबे में शर्मसार कर रही है। सवाल यह है कि आखिर कब तक ऐसी घटनाओं को लेकर आंख बंद किए रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।